यस, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन दिस क्रैश कोर्स ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग फॉर गेट 2026, आज की क्लास में जो डिस्कशन होगा, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जीपीएस। जीपीएस की हेल्प से कैसे हम किसी पॉइंट की प्रिसाइज पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेज क्लास। इस क्रैश कोर्स के पहले हम लोगों ने अभी तक पहली पिछली क्लासों में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंड सर्वेइंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग, हम लोगों ने बातचीत की है रिमोट सेंसिंग की, और अभी जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू द जीएनएसएस, दैट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आई होप आप सभी लोग इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। दिस क्रैश कोर्स इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, एज यू नो। तो आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं प्रेप हॉरिजन ऐप पर। तो आई होप you all have downloaded the Prep Horizon app to access all such courses for your GATE 2026 preparation। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं टू गेट द कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, जिससे आप अपने बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। तो जस्ट डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप। इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन द प्ले स्टोर ऑल ऑन द ऐप स्टोर प्रेप हॉरिजन। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आपको सभी मेरे हैंड रिटन नोट्स और सभी फ्री बैचेस एक्सेसिबल हो जाएंगे आपके लिए। और साथ ही साथ ये जितने भी यूट्यूब पर जो स्टूडेंट इन क्लासेस को देख रहे हैं, वो सभी यहाँ पर जाके इन क्लासेस के पीडीएफ जो क्लास में शेयर हो रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहे हैं, you all can also download the PDF. Just go to the course and download all the PDF. Yes, सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जीएनएसएस के बारे में समझा था कि क्या क्या सेगमेंट होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पेस सेगमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूजर सेगमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रोल सेगमेंट, और ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्या होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन थी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो आज बेसिकली मेन क्वेश्चन ये है कि सर जीपीएस की हेल्प से, कल हम लोगों ने देख लिया कि एक स्पेस सेगमेंट है, हमारे पास रिसीवर है, और कंट्रोल सेगमेंट है जो डायरेक्टली कम्युनिकेशन में है विद द स्पेस सेगमेंट। यस और नो? तो अब हम किसी पॉइंट को अगर लोकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिसीवर ऑफ द जीपीएस, हमारे पास एक जीपीएस का ये रिसीवर है, तो इसकी हेल्प से हम कैसे किसी पॉइंट की पोजीशन को ग्लोबली डिफाइन कर पा रहे हैं। यस, तो क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में आज बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। और टॉपिक, सब टॉपिक की अगर बात किया जाए, तो टुडे वी विल कवर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस। तो आई होप सभी को पता है जीपीएस स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इट इज अ सिस्टम इन विच वी आर गोइंग टू डिफाइन अ पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ग्लोबली। ठीक है, चलिए, तो क्या प्रिंसिपल है देखिए। तो अगर बात किया जाए प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस रिसीवर कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस टू ईच सैटेलाइट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन द केस ऑफ जीएनएसएस देयर आर टोटल 24 वर्किंग सैटेलाइट्स। कितने सैटेलाइट हैं? 24 सैटेलाइट्स हैं, जो लगातार डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में अर्थ को कवर कर रहे हैं। और हमारा जो रिसीवर होने वाला जीपीएस रिसीवर, पार्ट ऑफ द यूजर सेगमेंट, इट इज गोइंग टू बी कनेक्ट। हमारा डिस्टेंस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिग्नल दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द स्पेस सेगमेंट और फ्रॉम द सैटेलाइट, उसके बेसिस पे आप डिस्टेंस पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो क्या बोला गया कि हर जितने भी सैटेलाइट से हमारे रिसीवर की कनेक्टिविटी होगी, मिनिमम की बात करेंगे, अगर ज्यादा से कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी बात है, बट कितने मिनिमम सैटेलाइट्स होने चाहिए जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को करेक्टली डिफाइन कर पाए, ये अपने को समझना है।
तो आपने बोला सर सिंपल सी बात है, जितने भी सैटेलाइट से हमारी कनेक्टिविटी है हम उससे डिस्टेंस मेजर करके किसी न किसी तरीके इस पॉइंट की पोजीशन को ग्लोबली डिफाइन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वही समझना आपको। टेक्निक यूज्ड बाय जीपीएस रिसीवर फॉर इंस्टेंटेनियस एस्टिमेशन ऑफ द लोकेशन कोऑर्डिनेट द 2 पॉइंट प्रॉब्लम इन द प्लेन सर्वेइंग। तो हम सब प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोगों ने डिस्कस डिफरेंट मेथड्स की बात की थी। तो जब कभी भी हमें किसी इनएक्सेसिबल पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना होता था, आप सभी को याद होगा बेसिक सर्वेइंग में हम लोग पढ़ते हैं कि रिवर का केस लेते हैं कि लेट्स से 2 पॉइंट्स आर हैविंग ऑन द वन बैंक ऑफ द रिवर ए एंड बी, और तीसरा पॉइंट सी जो था दैट इज ऑन द अपोजिट साइड अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। तो अगर मुझे पॉइंट ए से सी की डिस्टेंस को या पॉइंट बी से सी की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 पॉइंट प्रॉब्लम। इंटरसेक्शन मेथड्स की बात करते हैं तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्लेन टेबलिंग, जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेन 4 मेथड थे उसमें से जो आपका मेथड था जिसमें आप प्लेन टेबल की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते थे, दैट वाज द रीसेक्शन। एंड अंडर द टॉपिक रीसेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, जहां पर हम लोग 3 वेल डिफाइंड पोजीशन की हेल्प से प्लेन टेबल की स्टेशन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे। ऐसे को आपने बोला था, इस कंसेप्ट को आपने बोला था 3 पॉइंट प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर बात किया जाए 2 पॉइंट प्रॉब्लम की, तो आप बोलते थे सर वहां पर 2 वेल डिफाइंड पॉइंट ऐसे होंगे जिनकी हेल्प से, ऐसे पॉइंट जिनकी पोजीशन मुझे ग्राउंड में भी पता है और साथ ही साथ उनकी पोजीशन मुझे मैप में भी पता है, तो उनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल स्टेशन जो उस मैप को प्रिपेयर करने के दौरान रहा होगा। तो कुछ ऐसी ही बातें इन्हीं कंसेप्ट पे, इसी प्रिंसिपल पे जीपीएस की हेल्प से भी हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्या है दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट, एंड एग्जैक्ट प्रिंसिपल इज ट्राइलेट्रेशन। जैसा आपको पता है 3 डायमेंशन की बात हो रही है, 3 डिस्टेंस का मेजरमेंट। ट्राइलेट्रेशन का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ द 3 डिस्टेंसेस। तो अगर आप और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग भी यही बोलता था, as per the basic principle of surveying, if you want to locate the position of any point, अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, लोकेट करना चाह रहे हैं करेक्टली, तो टेक एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि इफ यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट करेक्टली, आपके पास कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस होना चाहिए। टेक द मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट। अगर आपके पास 2 से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट है, अगर आप 2 से ज्यादा मेजरमेंट कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस पॉइंट रिक्वायर्ड वर 2। कम से कम 2 मेजरमेंट, कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस होना चाहिए। ट्राइलेट्रेशन सर्वेइंग का वो तरीका है जहां पर आप 3 डायमेंशन, 3 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देयर विल बी नो मेजरमेंट ऑफ द एंगल। इन द केस ऑफ ट्राइलेट्रेशन हम लोग एंगल का मेजरमेंट नहीं करने वाले हैं, केवल 3 डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है सभी को ये बात? एक टर्म इससे मिलता जुलता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट इज द ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में क्या करते थे, वी आर गोइंग टू मेजर एक ट्रायंगल के कुछ एंगल और कुछ डायमेंशन की हेल्प से हम मेजरमेंट परफॉर्म करते थे, रिमेनिंग मेजरमेंट्स। तो ट्राइलेट्रेशन के केस में मेन कंसर्न क्या है, 3 डिस्टेंस का मेजरमेंट, और जीपीएस का वर्किंग प्रिंसिपल भी है ट्राइलेट्रेशन। कैसे है इसके बारे में डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। तो द नेविगेशन टेक्निक यूज्ड इन द ट्राइलेट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस इन द डिस्टेंस 2 और मोर स्टेशन लोकेटेड एट नोन कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसमिट सिग्नल एट नोन टाइम। ट्राइलेट्रेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं सर, ट्राइलेट्रेशन का कंसेप्ट क्या बोलता था? तो आपने बोला सर ट्राइलेट्रेशन इज द पोजिशनिंग योर पोजिशन ऑन अ मैप knowing the precise distance from 3 different landmark। 3 different landmarks में यहां पर बोल सकता हूं 3 well defined point, और you can say 3 reference point। क्या बोल सकते हैं इसको? 3 reference point using a pair of compasses, landmark overlap is your location। ठीक है, तो अब देखिए क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और डिटेल में डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सैटेलाइट 1 है आपका, दिस इज द फर्स्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2 एंड सैटेलाइट 3, ये 3 सैटेलाइट हैं। अब इनकी हेल्प से आप पॉइंट अर्थ पे किसी पॉइंट की पोजीशन को ग्लोबली डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो ट्राइलेटरेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? आप ऑब्वियसली अगर मैं इसको एक रेडियस ले लूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस दैट वी आर कंसीडरिंग एज द रेडियस r1, this radius we are considering as the r2 and this radius we are considering as the r3. ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ अ सर्कल। जहां तक इस सैटेलाइट की रेंज है, कवरेज है, उसके बेसिस पे एक आपको पूरा एरिया मिल जा रहा है कि यस दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी कवर्ड बाय अ सैटेलाइट नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से सैटेलाइट नंबर 2 का ये कवरेज एरिया होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी द कवरेज एरिया ऑफ द सैटेलाइट नंबर 3। और जहां पर इन तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर हम इन 3 पॉइंट का रेफरेंस ले लें तो दिस इंटरसेक्शन विल क्लियरली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द रिसीवर। यस और नो? अगर हम इन तीनों सर्कल का, अगर हम तीनों एरिया का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं जहां पर तीनों ये मीट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे रिसीवर की पोजीशन होने वाली है। ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया सभी को? आई होप दिस बेसिक प्रिंसिपल इज क्लियर टू एवरीवन। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोजीशन ऑफ द रिसीवर, यहां कहीं पे हमारा रिसीवर है एंड रिसीवर इज कनेक्टेड विद द सैटेलाइट एंड दिस इज द डिस्टेंस, अभी जिसको मैंने बोला था r1। यस, दिस इज द डिस्टेंस d1। दिस इज द डिस्टेंस लेट्स से d1 दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सैटेलाइट 1, और यहां कहीं जो आप एरिया कवर कर रहे थे इसको मैंने बोला था r1। यस, तो ये कंडीशन थी। अब प्रॉब्लम क्या है? व्हेन जीपीएस रिसीवर पिक्स अप अ सिग्नल फ्रॉम वन सैटेलाइट, अगर केवल सिग्नल आपको वन सैटेलाइट से मिल रहा है, द पोजीशन ऑफ द जीपीएस रिसीवर विल बी ऑन एन इमेजिनरी स्फीयर दैट हैज सैटेलाइट एट इट्स सेंटर with radius equal to the distance of the satellite from the earth। तो अब ये देखो, ये डिस्टेंस d1 है, ये कहीं पे भी हो सकती है ना, यस और नो? तो एक इमेजिनरी स्फीयर पे ये एक सैटेलाइट से अगर आप सिग्नल रिसीव कर रहे हैं तो यू विल नॉट एबल टू डिफाइन द पॉइंट एग्जैक्टली और करेक्टली। केवल एक सैटेलाइट की हेल्प से, एक मेजरमेंट की हेल्प से एग्जैक्ट ग्लोब पर इस पॉइंट की पोजीशन पे कमेंट कर पाना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग दिस डिस्टेंस d1, सेम डिस्टेंस कैन यू विल फाइंड। तो कोई एक ऐसा पॉइंट, दिस इज लेट्स से दिस इज द पॉइंट p2, ये पॉइंट p2 है, दिस में आल्सो हैव द डिस्टेंस d1। दिस इज द पॉइंट p3, दिस में हैव आल्सो द डिस्टेंस d1। यस और नो? तो कहीं पे भी d1 हो सकता है। हमें यूनिक पोजीशन डिफाइन करनी है, वही एक करेक्ट और एक्यूरेट पोजीशन होगी। ये बात भी समझ में आती है सभी को? तो एक सैटेलाइट से काम नहीं चल रहा है। आइए सर आगे चलते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, व्हेन जीपीएस रिसीवर पिक्स अप अ सिग्नल फ्रॉम वन सैटेलाइट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? द पोजीशन ऑफ द जीपीएस रिसीवर विल बी ऑन द इमेजिनरी स्फीयर दैट हैज सैटेलाइट एट इट्स सेंटर। आप क्या इमेजिन कर रहे हैं कि सैटेलाइट जो है वो इसके सेंटर पे है, इस स्फीयर के सेंटर में सैटेलाइट है। आगे अगर बात कर लें, स्फीयर दैट सैटेलाइट हैज इट्स सेंटर with radius equal to the distance of the satellite from the earth। हाँ? तो अगर इस स्फीयर की जो रेडियस होने वाली है वही होगी उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट। दैट इज द कंडीशन when we are our receiver, GPS receiver is connected with a single satellite। तो ये कंडीशन आप इमेजिन कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली जैसा मैंने भी यहां पर एक्सप्लेन किया, this will not be the correct position। In this way we can get the multiple point। yes or no? Same radius पे from the center all the points are having same distance। इस स्फीयर की अगर बात किया जाए, सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम है, रेडियस सेम है, तो we will get the infinity point। we will have the same distance that will be equal to the radius। yes or no? तो इससे हम किसी पॉइंट की पोजीशन को करेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या तरीका है सर इसका? आइए, तो इन्होंने बोला अब हम एक काम करते हैं, द जीपीएस रिसीवर देन स्टार्ट्स पिकिंग अप द सिग्नल फ्रॉम द टू सैटेलाइट्स। एक सैटेलाइट से सिग्नल लेने के बाद अब हमारा रिसीवर कोशिश कर रहा है एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की, किससे? दूसरे सैटेलाइट से। तो एक सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हो चुकी है, नाउ द रिसीवर विल ट्राई टू कनेक्ट विद द अनदर सैटेलाइट। अब अगर वो किसी दूसरे सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो जाता है तो क्या मतलब निकलता है इस बात का? द पोजीशन ऑफ द जीपीएस रिसीवर
will now be on anywhere on the circle formed by the intersection of the two distance circle from two satellites। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखो, पहले सैटेलाइट से आपको ये सर्कल मिल रहा था, दूसरे सैटेलाइट से अगर डिस्टेंस को ले लें तो लेट्स से वी आर गेटिंग दिस सर्कल। अब इन दो सर्कल की हेल्प से ये बात तो क्लियर हो गई है। क्या बात क्लियर हो रही है यहां से? कि जो हमारा रिसीवर है उसकी पोजीशन जो होगी वो कहीं ना कहीं ये येलो वाले रीजन में होने वाली है। डू यू एग्री? ये जो कॉमन रीजन आपको दिख रहा है, इंटरसेक्शन वाला रीजन दिख रहा है, द पोजीशन ऑफ द जीपीएस रिसीवर विल लाई इन दिस लोकेशन, यस और नो, इन दिस फील्ड, इन दिस येलो फील्ड। ये बात क्लियर होगी। बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कमेंट, अभी भी हम इस बात पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे रिसीवर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब इस एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन पहले कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता था इस स्पेयर में, अब ये कहीं ना कहीं पॉइंट हमें इस पर्टिकुलर रीजन में दिख रहा है कि दिस इज द रीजन जहां पर हमारा रिसीवर होना चाहिए। इसको और एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे, नाउ द रिसीवर विल आल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद वन मोर सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ, पॉइंट मिला, कहीं पे भी लाई कर सकता था, बहुत ज्यादा रैंडमनेस थी, कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। दूसरे सैटेलाइट से अगर कनेक्टिविटी हो गई, जो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है, फील्ड है, वहां से ये पता चल, और ऐसा ही आप करते थे। फिर से याद दिला दूं मैं आपको थोड़ा सा, जब आप प्लेन टेबल सर्वेइंग में 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम की बात करते थे, तो ओरिएंटेशन की हेल्प से आप किसी एक रैंडम पोजीशन पे अपने पॉइंट को रखते थे। हाँ, तो ग्रेट सर्कल मिलता था, एरर ऑफ सर्कल की, एरर ऑफ ट्रायंगल की बात करते थे, ग्रेट ट्रायंगल ऑफ एरर। आई होप ये टर्म आप याद कर पा रहे होंगे, बेसिक सर्वेइंग में हम लोगों ने पढ़े। तो क्या होता था, विद द हेल्प ऑफ द ओरिएंटेशन, इफ वी आर टेकिंग द ओरिएंटेशन एंड वी आर गोइंग फॉर द रेडिएशन फ्रॉम दीज 3 वेल नोन पॉइंट, और अगर ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली एक पॉइंट में आके मीट कर जाते थे, दैट वाज द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल, यस और नो। अगर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी, दे विल फॉर्म अ एरर ऑफ ट्रायंगल। एक हमें एरर का ट्रायंगल दिखता था जो एरर को इंडिकेट करता था, उससे हमें यह पता चल जाता था कि हमारी अब जो स्टेशन है वो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के बीच में ही लाई करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, देन वी विल टेक द ट्रायल 2 ट्रायल 3, अलग अलग पोजीशन पे टेबल को प्लेस करके रेडिएशन की हेल्प से उन ट्रायंगल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे। दैट वाज द ट्रायल मेथड, यस और नो। तो सेम कंसेप्ट क्या है कि जो 2 सैटेलाइट के बाद नाउ द रिसीवर विल आल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद वन मोर सैटेलाइट, जिसको आप बोलेंगे तीसरा सैटेलाइट। ठीक है, जब तीसरे सैटेलाइट से कनेक्ट करता है तो गेम क्या होता है, दिस वाज द सिचुएशन फ्रॉम द सैटेलाइट 1, दिस इज द सिचुएशन फ्रॉम द सैटेलाइट 2, एंड दिस इज द सिचुएशन फ्रॉम द सैटेलाइट 3। अब थर्ड डिस्टेंस के मेजरमेंट से क्या पता चला, थर्ड डिस्टेंस जैसे ही आपने तीसरे जैसे ही आपने सैटेलाइट से आपके रिसीवर ने कनेक्ट किया, व्हेन अ रिसीवर पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द थर्ड सैटेलाइट, द पोजीशन ऑफ द रिसीवर विल बी ऑन वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। जब थर्ड पॉइंट पे गए तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जो कि कॉमन हैं, यस और नो। दीज 2 येलो पॉइंट्स यू कैन मार्क, यू कैन सी इन द डायग्राम, आर कॉमन। तो अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक पोजीशन होगी। अभी भी वी आर नॉट एबल टू करेक्ट एग्जैक्टली कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। हाँ, ये पता चल गया कि हमारा रिसीवर जो है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2, देयर मे बी द 2 पोजीशन, बट अगेन दिस इज नॉट द यूनिक पोजीशन। अगर आप किसी पोजीशन की 2 पॉइंट को डिफाइन, दो मेजरमेंट से आप डिफाइन कर दे रहे हैं, 2 अलग अलग पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं दिस इज द यूनिक पोजीशन और द करेक्ट पोजीशन और द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। हाँ, अभी एक क्लियरिटी क्या होगी, इन दिस वे वी आर गोइंग टू नैरो डाउन द रेंज। पहले कहीं पे भी स्पेयर पे पॉइंट हो सकता था D1 डिस्टेंस पे, दूसरे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी के बाद आपने बोला एक पर्टिकुलर रीजन में होने वाला येलो जो मार्क किया गया था, और थर्ड से सिग्नल रिसीव करने के बाद, थर्ड डिस्टेंस को मेजर करने के बाद, D3 डिस्टेंस को मेजर करने के बाद, now you are in the position that you will able to comment, yes, there may be the position of the point that is point 1 or point 2, बट बात तो सर ये है कि हमें एग्जैक्ट और करेक्ट मेजरमेंट की बात करनी है, हमें एग्जैक्ट और करेक्ट मेजरमेंट डिफाइन करना है। तो 3 सैटेलाइट से तो कनेक्ट हो गया है, अब क्या करा जाए। तो अब एक काम करते हैं, मेजरमेंट फ्रॉम द थर्ड सैटेलाइट
नैरोज आउट लोकेशन आवर लोकेशन टू जस्ट 2 पॉइंट्स। ये बात मैंने डिस्कस कर ली। जैसे ही हम लोगों ने तीसरा मेजरमेंट किया, हमारा रिसीवर तीसरे सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, उसकी वजह से अब जो है इन 2 पॉइंट्स की पोजीशन, हमारे जो रिसीवर की जो पोजीशन होगी वो पॉइंट 1 हो सकती है और पॉइंट 2 हो सकती है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? तो सिंपल सा क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें पता चल जाता है या कैसे जीपीएस रिसीवर की हेल्प से और इस पूरे जीपीएस सिस्टम की हेल्प से हम डिफाइन कर पाते हैं कि दिस इज द पोजीशन। आगे चल के हम लोग इसके कैलकुलेशंस भी देखेंगे, ठीक है, बट पहले बेसिक समझ लेते, देन वी विल गो फॉर द कैलकुलेशन। अब आगे कहानी को ले चलते हैं। अब देखिए, तो ये अलग अलग आपको क्या मिल रहा था, अलग अलग 3 सैटेलाइट से आपने एक पॉइंट को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर अगर 3D में इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3, दिस वाज द एरिया कवर्ड बाय द सैटेलाइट 1, दिस इज द रीजन ऑफ द सैटेलाइट 2, दिस इज द रीजन ऑफ द सैटेलाइट 3। और जहां पर भी ये दोनों मीट कर रहे हैं, ऐसा केवल एक पॉइंट नहीं है, ऐसे यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 पॉइंट, और दिस में बी द पोजीशन, यस और नो, दिस में बी द पोजीशन। अभी हमें एग्जैक्ट पोजीशन के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग व्यू आप देख पा रहे हैं, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3, दिस इज द डिस्टेंस D1, दिस इज द डिस्टेंस D2, दिस इज द डिस्टेंस D3, यस और नो? क्या बोला आपने? डिस्टेंस सर्कल ऑफ द सैटेलाइट 1, दिस इज द डिस्टेंस सर्कल ऑफ सेकंड सैटेलाइट, डिस्टेंस सर्कल ऑफ द थर्ड सैटेलाइट, यस और नो? अब हम लोग चौथे सैटेलाइट से भी कनेक्ट करने वाले हैं। Now we will also connect it with the fourth satellite, and this is the distance circle of the fourth satellite. और तुम्हें नहीं लगता है जैसे ही आप चौथे सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेंगे तो देखो इन चारों का जो इंटरसेक्शन है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट ओनली 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर चारों सैटेलाइट्स की हेल्प से जो सर्कल आपको मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू मीट, एंड दिस विल बी द यूनिक पोजीशन ऑफ योर सैटेलाइट। ये पोजीशन जो आपने डिफाइन करी है, दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रिसीवर लोकेशन। तो अब देखिए कैसे हो रहा है। अ फोर्थ मेजरमेंट डिटरमाइंस विच पॉइंट इज अवर ट्रू लोकेशन। विच पॉइंट का मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, जैसा भी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, दिस वाज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2। अब इनमें से कौन सी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है ये पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द फोर्थ मेजरमेंट। The fourth satellite is available. The fourth distance circle will intersect the first 3 distance circle at one common, this is very important, at one common locus point which gives the precise position of the receiver. तो हम लोग याद करते रहते, समझते रहते हैं कि सर हमें किसी पर, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था और ये ऑलरेडी आपके गेट 2022 में इन बोथ सिविल इंजीनियरिंग में भी, अभी तो सिविल इंजीनियरिंग में जीपीएस पार्ट नहीं है, जीपीएस रिमूव कर दिया गया है, तो आई होप आप लोग को पता होगा, पहले पार्ट हुआ करता था। और ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में भी आया हुआ है कि टू डिफाइन द, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और साथ साथ सेम क्वेश्चन ये आपके जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में भी आ चुका है इन योर गेट एग्जाम। व्हाट वाज द क्वेश्चन? टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट एक्यूरेटली। अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड इन दैट केस। कम से कम कितने सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली और करेक्टली डिफाइन करने के लिए? तो नाउ यू कैन सी द आंसर विल बी 4। और कैसे, ये अभी आंसर 4 था, ठीक था, बट कैसे 4 की हेल्प से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर पा रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा व्हेन यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द जीपीएस। तो अब तो अभी सभी को क्लियर हो गया है कि कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल चाहिए, कम से कम 4 मेजरमेंट चाहिए, और इन 4 मेजरमेंट की हेल्प से ही हम किसी पॉइंट की यूनिक पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। जब तक हम लोग 3 सैटेलाइट से भी कनेक्टेड थे, जब तक हमारे पास 3 पॉइंट भी थे, हाँ, जब तक हमारे पास 3 सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, स्टिल वी वर नॉट एबल टू कमेंट कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 विल बी द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रिसीवर। But once we are receiving the signal from the fourth satellite, we have fourth measurement. Now we can easily comment, yes, the common point, the intersection point of all these satellite circle will be the exact position of the receiver.
ये हमारे रिसीवर की करेक्ट और एग्जैक्ट पोजीशन होने वाली है। आई होप सभी को ये क्लियर है, और यही हमारा मकसद था कि हम किसी भी पॉइंट की प्रिसाइज पोजीशन को डिफाइन कर पाए। आगे बात करते हैं, वी विल ओनली गेट 2 डायमेंशनल पोजीशन हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड एंड, अगर मुझे किसी पॉइंट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता है तो उससे मैं 2 डायमेंशन पोजीशन की बात कर सकता हूं ऑफ द रिसीवर बाय द एडिशन ऑफ द 3 सैटेलाइट। हमें क्या मिल जाएगा? बाय द एडिशन ऑफ द 4th सैटेलाइट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बेसिकली आप बात कर रहे हैं। तो अगर 2 डायमेंशन पता है तो एक प्लेन में आप बात कर रहे हैं। जेड डायमेंशन की अगर बात कर लें दैट मींस आप हाइट और डेप्थ की भी बात कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पे बात करी जा रही है। जैसे ही आपने 4th सैटेलाइट से मेजरमेंट किया, इट अलाउड टू कैलकुलेट द 3 डायमेंशन पोजीशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्स वाई जेड latitude longitude and the position horizontal and vertical we are talking about the z dimension of the receiver in the terms of latitude and longitude and altitude। ये देखिए altitude का मतलब क्या है? हाइट। yes, then the GPS constellation of the conferred so that the minimum of 4 satellite is always in view of everywhere on the earth। कम से कम कितने सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं ये अभी आप देख पा रहे हैं। तो कम से कम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। वी रिक्वायर्ड 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट एक्यूरेटली और करेक्टली। यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई है। चलिए सर आगे थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। ऑल द जीपीएस रिसीवर्स हैव द almanac programmed into their computer that tells them their precise position in the sky moment by moment। तो हमारे पास क्या सेटअप रहने वाला है? ऑब्वियसली टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है जिससे हमें अपने सैटेलाइट्स की बिल्कुल प्रिसाइज पोजीशन स्काई में और मूवमेंट बाय मूवमेंट हर एक टाइम पे टाइम टू टाइम एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में आपको जानकारी होती है। The error observed in the satellite's exact altitude, जिस एल्टीट्यूड में आपने सैटेलाइट को प्लेस किया है, जिस पोजीशन पे प्लेस किया है और क्या स्पीड है, अगर इनमें कोई एरर होती है तो ऐसी एरर को आज के बाद आप बोल देंगे एपीहेमरिक एरर। ठीक है, दीज एरर्स आर कॉज्ड, क्या होता है डेफिनेशन भी आ सकती है। तो यस, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी सैटेलाइट्स के एल्टीट्यूड में, अगर किसी सैटेलाइट की पोजीशन में, अगर किसी सैटेलाइट के स्पीड में कोई एरर है तो दैट एरर विल बी टर्म एज द एपीहेमरिक एरर एंड दीज एरर्स आर कॉज्ड बाय द, क्यों होता है, क्या रीजन है इन एरर का? ये पोजीशन में चेंज क्यों हो रहा है, ये एल्टीट्यूड में चेंज क्यों हो रहा है सैटेलाइट के, ये स्पीड में चेंज क्यों हो रहा है? तो इसके जो बेसिक रीजन है इस चेंज का, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल from the moon and sun and by the presence of the solar radiation on the satellite। तो ये जो पुल इफेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट है फ्रॉम सन एंड मून, इसकी वजह से इसकी पोजीशन पे, इसकी स्पीड पे, सैटेलाइट के एल्टीट्यूड पे चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से वी विल गेट द एरर एंड दैट एरर वी हैव जस्ट डिफाइंड। तो अगर सब कुछ अपनी जगह पे सही है, ऑब्वियसली दिस एरर विल बी जीरो। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है दैट विल बी द करेक्ट और द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो वो सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट होने वाली है। क्लियर है भाई ये बात? चलिए आगे बात करते हैं। तो सैटेलाइट रेंजिंग एक कंसेप्ट होता है, इसको भी क्विकली कर लेते हैं। चलो, तो इसको सैटेलाइट रेंजिंग को कल क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास जैसा आप देख पा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेसिक प्रिंसिपल, क्या क्या कंक्लूजन है उसको एक बार समझ लेते हैं। कि किसी भी पॉइंट की जो जीपीएस की वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन द ट्राइलेट्रेशन पे बेस्ड है, जहां पर हम लोग 3 डायमेंशन की हेल्प से, 3 मेजरमेंट की हेल्प से, डिस्टेंस के मेजरमेंट की हेल्प से किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जब हमारा सैटेलाइट रिसीवर एक सैटेलाइट से कनेक्ट था तो हमारा पॉइंट स्पेयर के किस सरफेस में कहीं पे भी हो सकता था, वट एवर विल बी द डिस्टेंस दैट इज द D1। अब उसको और एक्यूरेट करने के लिए आपने क्या किया, दूसरा मेजरमेंट किया D2 का फ्रॉम द अनदर पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट, और उससे आपको एक रेंज मिली कि यस द पोजीशन ऑफ द रिसीवर विल लाई विद इन दिस रेंज। उसको और एक्यूरेट करने के लिए यू हैव टेकन द थर्ड मेजरमेंट दैट इज द D3 फ्रॉम द अनदर सैटेलाइट दैट इज द थर्ड सैटेलाइट, और उसकी हेल्प से
जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट थे वो ऐसे 2 पॉइंट मिलते हैं जो हमारे रिसीवर की पोजीशन हो सकते हैं। और जैसे ही आपने 4th सैटेलाइट से कनेक्टिविटी की, आपका रिसीवर कनेक्ट हुआ, आपने चौथी डायमेंशन को मेजर कर लिया, तो आपको पता चल गया कि यस दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन। जो कॉमन पॉइंट है चारों सर्कल में वो हमारे रिसीवर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यस और नो? तो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल जिसकी हेल्प से आप पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो 3 सैटेलाइट्स हैं तो एक्स वाई जेड डिफाइन कर लेते हैं, और चौथे को अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं तो सब अभी आगे चल के डिस्कशन करेंगे। 4th क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ साथ 4th क्वांटिटी होती है टाइम। अब इस टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, इस टाइम से कैसे पोजीशन को डिफाइन किया जाएगा, उसका भी तरीका क्या है कि व्हाट इज द टाइम जहां से जब आपके सेंडर ने आपको सिग्नल भेजा, व्हाट इज द टाइम दैट यू आर रिसीविंग द सिग्नल, और इसके बेसिस पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चौथे में आप एक्चुअल में D4 डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, समझिए, एक्स वाई जेड, क्योंकि अभी आप बोलेंगे सर आपने बोला ट्राइलेट्रेशन है, 3 डायमेंशंस की बात हो रही है, यस और नो? तो 3 डायमेंशन तो मेजर कर ली एक्स वाई जेड with the help of the 3 satellites। 4 सैटेलाइट से डिस्टेंस कैसे निकल रही है, फॉर दैट वी विल यूज द, जब हम चौथे सैटेलाइट से हमारा रिसीवर कनेक्ट करेगा तो वो एक्चुअल में मेजर करेगा टाइम। तो सभी सैटेलाइट्स में क्लॉक होती है, आप सभी को पता है। हमारे रिसीवर में हमें पता चल सकता है एट विच टाइम हम इस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो कितना टाइम गैप है सेंडर और रिसीवर के बीच में, अगर मैं किसी तरीके से टाइम गैप को मेजर कर लूं, काउंट कर लूं, मुझे पता चल जाए, that we can do with the help of the atomic clocks that are provided in the satellites। और इस टाइम की डिफरेंस की हेल्प से we can relate, we know the velocity, we know the time, we can easily find out the distance। velocity is equal to distance upon time। तो ये कंसेप्ट आप यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ और फॉर डिफाइनिंग द 4th डिस्टेंस D4। तो x1 y1 z1 एंड द टाइम t1, उसके बेसिस पे based on the time t1 you are defining the distance d1 for distance d4 from the 4th satellite। आई होप अभी सभी को क्लियर हो गया है। तो 4 क्वांटिटी की हेल्प से आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया, तो दैट इज द एक्स वाई जेड एंड टाइम। और इस टाइम से, टाइम की हेल्प से, इस टाइम की हेल्प से आप D4 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में आज हम लोगों ने प्रिंसिपल की बात की है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल है, ट्राइलिट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी क्वांटिटीज आप डिफाइन कर रहे हैं। अगेन अभी बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने प्रिंसिपल समझा है, अभी हम लोग समझेंगे रेंजिंग का कंसेप्ट क्या होता है, और ये जो सैटेलाइट से सिग्नल मिल रहे हैं उन सिग्नल्स के बारे में भी, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी अभी हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो आई होप आज की क्लास का, इस क्लास का डिस्कशन सभी को क्लियर है, यस और नो? तो ऐसे ही क्लासेस के लिए आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप दैट इज द प्रेप हॉरिजन ऐप। तो वहां पर लगातार ये क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए कोर्सेज प्लान किए गए हैं। तो डू डाउनलोड द ऐप, प्रेप हॉरिजन ऐप, फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द कमेंट बॉक्स इन द डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टली सर्च करके, और यहाँ पर सभी नोट्स को और इस क्रैश कोर्स को और भी जो आपके टेस्ट हैं एग्जाम के लिए, उन फ्री टेस्ट को, फ्री क्रैश कोर्सेज को, फ्री हैंड रिटन नोट्स को, इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए, खासकर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर सारे एक्सेसिबल हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर आप जाएंगे, जस्ट विजिट द ऐप एंड गो टू द हैंड रिटन नोट सेक्शन, सारे PDF मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट की। अगर आप बात करिए एनवायरमेंटल, जियो टेक्निकल, स्टील, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, जिनके हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे नोट्स रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। अगली क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे about the more discussion will be related to the signals that we are getting from the in the GPS। और कैसे, अभी मैंने बेसिक बताया D1 D2 D3 D4, कैसे हम इन 4 किसी पॉइंट की पोजीशन अलग अलग चारों सैटेलाइट्स के मेजरमेंट की हेल्प से एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं,
उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तो सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी विद द हेल्प ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। आई होप सभी को पता है, तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्च क्षितिज सचान, ये आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, लिंक भी प्रोवाइडेड होगा AIR30। तो जस्ट सर्च क्षितिज सचान AIR30 ऑन द टेलीग्राम, यू विल गेट द ग्रुप, और वहां से आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज है, यू ऑल कैन डिस्कस विद मी। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, ऐप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड और अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर कहीं पे भी कोई आपको डाउट एंड क्वेरी है तो आप सभी लोग इस नंबर पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन, फॉर योर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग प्रिपरेशन एंड फॉर योर गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं इन योर प्रिपरेशन, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए सेशन यूजफुल रहा। तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग जीपीएस के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का डिस्कशन कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।